नमस्कार, मैं कमल पवार और आप देख रहे हैं तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज चैनल। अखिल भारतीय ग्यारा समाज जागृति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार ग्यारा और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सुभाष चंद्र ग्यारा की अध्यक्षता में जंतर मंतर पर प्रचंड धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें ग्यारा समाज को अनुसूचित जाति जनजाति सूची में शामिल करने की मांग की गई। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ग्यारा समाज के लोगों में रोष है। रोष भी क्यों ना हो, जब किसी के अधिकार का हनन होता है तो उसे रोष जरूर आता है। इन लोगों की मांग है कि इनके समाज को उचित सम्मान मिले और नाम के साथ ही 11 शब्द को जोड़कर अनुसूचित जाति जनजाति सूची में अंकित किया जाए। उन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि 11 समाज को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। संगठन के लोगों की माने तो संपूर्ण भारत में इस जाति के करोड़ों लोग हैं और उत्तर प्रदेश में 11 जाति काफी बड़ी संख्या में निवास करती है। इसको लेकर संगठन के सदस्यों का क्या कहना है, आप कुछ सुनिए। मैं अखिल भारतीय ग्यारा समाज जागृति परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे वरिष्ठ महासचिव आदरणीय रिस्पेक्टेबल चौधरी सुभाष चंद्र गौहर जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष नरेश बिहार जी हरिद्वार से, हमारे साथ हमारे मुकुटलाल जी हैं, हमारे संस्थापक, समस्त हमारा ग्यारा समाज। आज ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो आप? सर, ऐसा है कि हमारा जो ऑल ओवर इंडिया में जो जाति हमारी ग्यारा नाम से जाती है, दिल्ली में हमारा जो SC का सर्टिफिकेट बनता है वो ग्यारा नाम से बनता है, लेकिन उसमें भी जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट या किसी ने उसको ग्यारह को ग्रह कर दिया, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। एक तो हम उसे ठीक कराना चाहते हैं। उसी के साथ साथ में उत्तर प्रदेश में हमारा जो ग्यारा समाज है वह बहुत अधिक संख्या में रहता है। इसका वहाँ पर शोधकर्ताओं ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अंदर जो शोधकर्ता है उन्होंने बोला कि ग्यारा समाज जो उत्तर प्रदेश का है इसको आदिवासी का जनजाति का दर्जा दिया जाए और इसको SC से ST में लाया जाए। वो काम हमारा वहाँ से होके RGI जो दिल्ली में है, केंद्र सरकार के पास फाइल आ गई है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा ग्यारा समाज भारत में अलग अलग नाम से रहता है। दिल्ली में ग्यारा नाम से है, उत्तर प्रदेश में ग्यार है, सिलबट्टा है, पत्थरकट है, मध्य प्रदेश में कुचबंदिया है, हरियाणा में सिरकी बंद है, सिंगी कट है, गुजरात में ग्यारा सलाट है, ग्यारा राजभोई है। हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी ये उपनाम है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं थे, वो जो काम करते थे उन्होंने वही काम बता दिया और उसी नाम से उसका SC का सर्टिफिकेट बन गया। मेरा नाम चौधरी सुभाष चंद्र ग्यारा है। मैं इनका वरिष्ठ महामंत्री हूँ अपने इस संगठन का, अखिल भारतीय ग्यारा समाज जागृति परिषद का। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो केवल यही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग भारी तादाद में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमें आज तक जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिल पाया, जबकि हम सरकार के सभी उन मापदंडों को पूरा करते हैं जिनके अनुसार किसी भी जाति विशेष को अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का दर्जा मिला जाता है। किंतु केवल दिल्ली में ही हमें अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछली जो थी पूरी तरह से सहमत थी कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो भी जो कार्य है वो केंद्र सरकार की पाइपलाइन में अभी भी पड़ा है। उनकी दोनों एजेंसीज ने उस पर कुछ अपनी टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी का जो स्पष्टीकरण है वो भी हम दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइल हमारी पेंडिंग में पड़ी है। ये हमारी मुख्य मांग है। तीसरी ये है कि हमारे भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो लोकल MLAs हैं, वहाँ की जो असेंबली है, लगभग वो मौखिक रूप से हमें सहमत है। तो केंद्र सरकार हमारे जिन जिन राज्यों में 11 जाति के लोग रहते हैं उन्हें 11 जाति से ही अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में शामिल करे, राज्य सरकारों से परामर्श करे या आदेश करे, वो उनका जो भी अपना एक तरीका है वो उसको अपनाते हुए हमें हमारा संवैधानिक जो हक है वो मिले, ये हमारा। यदि हमारी मांगे नहीं हुई तो पूरे राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे और हम लास्ट एक्सटेंड तक भी जाएंगे। हो सकता है हम लीगली भी हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रसारण की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 20 पर 11 को सही रूप में अंकित किया जाए तथा साथ में जुड़े कंजर शब्द को हटाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार पर इस प्रदर्शन का कितना असर पड़ेगा। संदीप कुमार के साथ कमल पवार, तेज निगाहें, दिल्ली। तेज निगाहें के सभी दर्शकों से निवेदन है कि जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए कमल पवार को इजाजत। नमस्कार।